नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी हो चुकी बेतिया राज्य की जमीन को लेकर लिया गया एक और बड़ा फैसला। ये है नया आदेश दोस्तों। बिहार सरकार बेतिया राज्य की सरकारी हो चुकी जमीन की एक बार फिर समीक्षा करेगी। इस समीक्षा में यह पता लगाया जाएगा कि क्या बेतिया राज्य की कुछ जमीन कहीं और तो नहीं है। अभी तक सरकार के पास बेतिया राज्य की कुल 24,477 एकड़ 14 डिसमिल भूमि होने की जानकारी है। इस मामले को विधान परिषद में भी उठाया गया था। राज्य ब्यूरो पटना। बेतिया राज्य की सरकारी हो चुकी जमीन की एक बार फिर समीक्षा की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि बेतिया राज्य की जमीन कहीं और तो नहीं से लेकर तक 31 मार्च से पहले निपटा लें। ये जरूरी काम नहीं तो हो सकता है नुकसान दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 समाप्ति के करीब है। 31 मार्च तक कई जरूरी कार्य निपटाएं। सुकन्या समृद्धि खाता, पीपीएफ एनपीएस में निवेश करें, टैक्स रिटर्न अपडेट करें और फास्टैग की केवाईसी पूरी करें। 31 मार्च तक जीएसटी करदाता कंपोजिशन स्कीम के लिए आवेदन करना जरूरी है। छोटे उद्यमों को समय पर भुगतान करें और आयकर बचत के लिए शॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म निवेश पर ध्यान दें। जागरण संवाददाता पटना। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 अब अंतिम पड़ाव में है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले अपनी वित्तीय निवेश व तैयारी को पूरी कर लें। अब अगले सप्ताह बैंकों में हड़ताल प्रस्तावित है। इससे कई छुट्टियां भी हो जाएंगी। ऐसे में सतर्कता से अपने कार्यों को निपटा लें। कांग्रेस ने बदला रुख। आरजेडी से अब बराबरी की हैसियत में होगी बात। लालू तेजस्वी की बढ़ेंगी टेंशन। दोस्तों, बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले 2 दशक से राजद और कांग्रेस बिहार में साथ साथ चल रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी रही कि उसे हमेशा राजद की ताकत के आगे समझौता करना पड़ा। लेकिन अब कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव में बराबरी में बात करने के लिए तैयार हो रही है। पार्टी ने राजद के साथ सम्मानजनक समझौता करने का मन बन लिया है। राज्य ब्यूरो पटना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई और राजेश कुमार की नियुक्ति का सीधा संदेश यह जा रहा है कि पार्टी अब राजद के साथ बराबरी की हैसियत में बात करेगी। नए प्रभारी अल्लाहवरू ने 2 मार्च को पटना में घोषणा की थी कि कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं है। पार्टी जनता की ए टीम बनकर चुनाव लड़े। पटना वालों के लिए खुशखबरी। यहाँ 166 करोड़ 62,62,262 रुपए से बनेगी नई सड़क। अटल पथ पहुँचना होगा आसान दोस्तों। बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ने राजीव नगर कुर्जी नाला के लिए 166 करोड़ 62,62,220 रुपए का टेंडर जारी किया है। निर्माण में 2 साल लगेंगे। नाला पर सड़क बनने से दीघा आशियाना से अटल पथ तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही आनंदपुरी नाला के लिए 86 करोड़ 74,74,084 रुपए का टेंडर भी जारी हुआ है, जिससे पटेल नगर के निवासियों को बोरिंग रोड और राजापुर पुल तक जाने में सुविधा होगी। जागरण संवाददाता पटना। बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से राजीव नगर कुर्जी नाला के लिए मंगलवार को टेंडर जारी कर दिया गया। इसके निर्माण के लिए 2 साल की अवधि निर्धारित की गई है। इस नाला के निर्माण पर 166 करोड़ 62,62,262 रुपए की लागत आने का अनुमान है। पीके बोले, लालू से सीखे कोई बच्चों की चिंता करना। मांझी ने कहा, तेजस्वी का परिवार कैंसर प्रोडक्ट। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बयान में कहा कि लालू प्रसाद को अपने बेटे तेजस्वी यादव की चिंता है, जो 9वीं पास भी नहीं है, जबकि बिहार के पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। उन्होंने बिहार में जाति और धर्म की राजनीति पर भी सवाल उठाए। इसके बाद पीके ने वक्फ संशोधन कानून पर भाजपा और नीतीश कुमार की जिम्मेदारी तय की। राज्य ब्यूरो पटना। जन सुराज पार्टी जसूपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि बच्चों की चिंता करना कोई लालू प्रसाद से सीखे। बेटा तेजस्वी यादव 9वीं पास भी नहीं है, फिर भी लालू को चिंता है कि वह बिहार का राजा बन। 2025 नवोदय विद्यालय क्लास 6ठी विंटर बाउंड एडमिट कार्ड जारी। 12 अप्रैल को आयोजित होगी परीक्षा। दोस्तों, एनवीएस की ओर से 2025 डाउनलोड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। माता पिता तुरंत ही अपने बच्चे का नवोदय एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन निर्धारित एग्जाम सेंटर्स पर
12 अप्रैल 2025 को करवाया जाएगा। एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नवोदय विद्यालय समिति NVS की ओर से कक्षा 6 JNVST 2025 विंटर बाउंड के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए जारी कर दिए गए हैं। जिन भी छात्रों ने इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, वे तुरंत ही NVS की ऑफिशियल वेबसाइट नावोद पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड JNVST क्लास 6 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। बिहार में अकेले चुनाव LDDDH सकती है। कांग्रेस बेगूसराय में कन्हैया फिर एक्टिव। RJD पर दिया ये बयान बिहार कांग्रेस नेता डॉ कन्हैया कुमार ने बेगूसराय में जिला युवा कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और बिहार की राजनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गांव-गांव और वार्ड तक ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राजद कांग्रेस की शर्त नहीं मानेगी तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। संवाद सूत्र बीहट बेगूसराय। NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी सह वर्किंग कमेटी के सदस्य युवा कांग्रेस नेता डॉ कन्हैया कुमार बेगूसराय बीहट अपने आवास पर पहुंचे। घर पर खड़ी थी कार, मोबाइल पर मिला हेलमेट नहीं पहनने का चालान। जानकारी मिलते ही आया ट्रैफिक विभाग का जवाब। दोस्तों, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बहाल करने और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सरकार के निर्देश पर रोजाना यातायात नियम उल्लंघन करने वालों को चालान काटा जा रहा है। यह व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है। मसलन यातायात नियम उल्लंघन करने वालों को अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता है और विभाग उनके मोबाइल पर चालान काटकर मैसेज भेज देती है। राहुल कुमार गुप्ता, दरभंगा। चारा घोटाले में जिस तरह से ट्रक की जगह स्कूटर से पशुओं को लाया गया और पहुंचाया गया, ठीक उसी तरह से संबंधित विभाग इन दिनों चालान काट रही है। स्मार्ट मीटर नहीं लगने से परेशान हुआ बिजली विभाग, अब निकाला दूसरा उपाय। गांव में हो रही चर्चा। दोस्तों, बिहार के गांवों में स्मार्ट मीटर लगाना किसी मुश्किल चुनौती से कम नहीं है। यहाँ बिजली विभाग को आए दिन कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए बिजली विभाग ने अब दूसरा तरीका अपनाया है। बिजली विभाग को लग रहा है कि इससे काफी हद तक सफलता मिलेगी। संवाद सूत्र कोचाधामन, किशनगंज। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने में बिजली अधिकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव में लोग स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। या तो अधिकारियों के साथ मारपीट की जा रही या फिर उन्हें गांव से खदेड़ दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब बिजली विभाग ने दूसरा उपाय निकाला है।